Good morning, dear students. It's me, Shahana Parveen, your science teacher. We are here to discuss chapter number 6, and the topic is conservation of biodiversity. As I already told you about biodiversity, the जीव विविधता मतलब लिविंग बींग्स में कितनी टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है, हम इस चैप्टर्स में वही डिटेल पढ़ने वाले हैं. एंड इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. वी शुड फॉलो सम स्ट्रैटेजीज टू सेव बायोडाइवर्सिटी. हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए. द रूट्स ऑफ द ट्रीज हैव टू बाइंड द सॉइल को जो बाइंड करने में हेल्प करती हैं वो ट्रीज जो होती हैं उनकी रूट्स करती है. दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द टॉप सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड बाय विंड एंड फ्लड वाटर. जैसे बाढ़ आती है, हवा आती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल ही सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. अगर वही सॉइल जो है वो बह जाती है, इरोजन जिसे हम कहते हैं, कटाव हो जाता है उस मिट्टी का, तो वो मिट्टी जो होगी वो उपजाऊ नहीं बचेगी. तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हम क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं. तो उसे हमें सेव करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट लगाएंगे तो प्लांट तो होंगे, जाहिर सी बात है, वो मिट्टी को भी पकड़ के रखेंगे. तो फॉरेस्ट आर द हैबिटाट ऑफ न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हैबिटाट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस होते हैं बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का. एंड फॉरेस्ट हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर. एक प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. That's why to maintain the balance between carbon dioxide and oxygen level in the atmosphere. And they also have to regulate climate, wind and rainfall को, climate को, इन सबको रेगुलेट भी प्लांट्स ही करते हैं. प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में. वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज गम, लेटेक्स, टिम्बर, मेडिसिन, फूड, पल्प एक्सेट्रा एंड पेपर फ्रॉम द ट्रीज से हमें बहुत सारे ये सब थिंग्स मिलती हैं. एंड तो दैट्स वाई वी शुड सेव ट्रीज एंड वी शुड टू सेव द लाइफ ऑफ मैनी अदर लिविंग थिंग्स. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेमिक स्पीशीज़. What are endemic species? Endemic species are the species of plants and animals which are found exclusive in a particular area. अगर कोई स्पीशीज़ प्लांट्स की हो या एनिमल्स की किसी वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, उसे ही हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं. एंड दीज आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. मतलब वो नेचुरली कहीं और नहीं पाई जा सकती हैं. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स या प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और ए कंट्री. वो जो है किसी भी एक जोन लेवल पर हो सकता है एंडेमिक, कोई भी स्पीशीज़ की स्टेट लेवल पर हो सकती है या फिर किसी कंट्री लेवल पर भी हो सकती है. इन इंडिया सर्टेन एरियाज आर वेर विच इन एंडेमिक स्पीशीज़ लाइक द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज. कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ है जैसे कि स्पेसिफिक होती हैं ईस्टर्न घाट के लिए. दो द गैंगेटिक प्लांट्स एंड जनरली पुअर्स एंडेमिक स्पीशीज़. अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर 220 स्पीशीज़ पाई जाती हैं एंडेमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया के. तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर अलग अलग टाइप की स्पेशल वैरायटीज़ पाई जाती हैं, वो कहीं और नहीं पाई जाती हैं. एंड इंडिया कंटेन्स ग्लोबली इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ऑफ सम ऑफ एशियाज़ रेयरेस्ट एनिमल. कुछ रेयरेस्ट एनिमल है जो यहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी मेट सम ऑफ दैम सच एज वन हॉर्न रीनो जो है यह सब में पाया जाता है, एंड द बंगाल टाइगर. उसके बाद देखिए नीलगिरी तहार है, ये एशियाटिक लॉयन है, लॉयन टेल्ड मकाऊ है. ये सब स्पेशल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है. तो नीलगिरी तहार है, ये एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स में ही पाई जाती है एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट में. रेंज इन तमिलनाडु एंड केरला के रेंज में है ये. नीलगिरी तहार्स आर स्टॉक गॉड्स होती हैं एक तरह की, दैट पॉजेसेस शॉर्ट कोर्स फर एंड ब्रिस्ली मेन. ठीक है. और नेक्स्ट देखिए एशियाटिक लाइन जो है ये नोन दैट द लास्ट रिमेन ऑफ द एशियाटिक लाइन माना जाता है इसे. अबाउट 350 रिसाइड इन द गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में, वहाँ है ये, वहाँ कंजर्व किया गया है. लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है ये फाउंड इन साउथ ईस्ट इंडिया. इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स टेल की वजह से इसका नाम है, विच इज़ 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड हैज़ अ ब्लैक टफ्ट एट द एंड सिमिलर टू ए लॉयंस टेल. जैसे लॉयन की टेल पे होता है ना लास्ट में फर टाइप का, वैसे ही इसकी टेल पे पाया जाता है, इसलिए लॉयन टेल मकाऊ इसका नाम जो है वो उस पर रखा गया है. स्टेप्स
टेकन टुवार्ड कंजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं. सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड कंजर्व ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस है कहीं ना कहीं सब चीज़ों की वजह से. सभी लिविंग बींग्स हैं, फूड चैन है, फूड वेब है, वो सब बैलेंस बनाने के लिए है. अगर ये सब नहीं रहेंगी तो बैलेंस भी नहीं रहेगा. सो देयर आर मैनी threatened species of animals found in India such as Indian rhinoceros, also called the one-horned rhinoceros, is found in Assam, and the Indian rhino are prized mainly for their horns. जैसे इंडियन रिनो है वो अपने हॉर्न की वजह से काफ़ी फेमस है. विच आर बिलीव टू मेडिसिनल वैल्यू मानी जाती है इसके हॉर्न्स की. द ग्रेट वन हॉर्न रिनोसिरोज इज ऑल्सो कॉल्ड सो बिकॉज बोथ ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स हैव अ सिंगल हॉर्न पाया जाता है इनका. एंड अ न्यू बॉर्न इंडियन रिनोसिरोज डज नॉट हैव अ हॉर्न. लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका हॉर्न नहीं होता है. ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज़ जो होती है ना टाइगर्स की अक्रॉस द वर्ल्ड आर एंडेंजर्ड. ठीक है, पूरी दुनिया की बात करें अगर हम तो एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है जो खतरे में है, मतलब विलुप्त नहीं हुए लेकिन खतरे में है, वो ये है जो टाइगर है. नियरली एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर इज़ ट्रेडेड फ्रॉम इट्स बोन्स टू इट्स वैल्यूबल स्किन. मतलब बहुत ज़्यादा स्किन और इसकी बोन्स सब पूरा बॉडी का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है. सेवरल केसेस जो हैं पोचिंग हैव बीन हाईलाइटेड इवन इन फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो इन्हें बचाने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं. जैसे अब देखिए एशियन एलिफेंट्स है आर नेटिव द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में. द एशियन एलिफेंट्स आर थ्रेटेंड मेनली बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटाट. ठीक है, एशियन जो एलिफेंट होते हैं वो अपीयरेंस जो होती है उनकी अलग होती है. अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स बाई हैविंग स्मॉलर ईयर्स होते हैं, स्मॉलर टस्क होता है, 2 हम्स ऑन द फोरहेड होते हैं एंड एन आर्च्ड बैक. तो ये सब जो है आज देखिए इसमें दिखाई दे रही हैं तो बिल्कुल अलग है. थोड़ा मतलब पर्टिकुलर एरिया है कोई सा तो क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है तो उनकी वजह से जो होता है ना एनिमल्स उनकी शेप वगैरह इनमें तो कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी भी पाई जाती है. सो इनके ही बेस पर हम इन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. और बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही.